महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। महायुति की प्रचंड जीत से जाहिर है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी, वोटर्स ने उसे नकार दिया और इनमें एक बड़ा मुद्दा अदानी का है। राहुल गांधी लगातार अदानी समूह के खिलाफ बोल रहे हैं। अदानी को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? जनता के बीच अदानी का मुद्दा टिक क्यों नहीं पाया? अदानी एपिसोड से कांग्रेस को चुनावी लाभ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को। 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। 21 नवंबर की शाम महाराष्ट्र चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी समूह और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। मामला अमेरिकी कोर्ट में अदानी समूह पर लगे रिश्वत के आरोप का था और राहुल गांधी अपना फैसला सुना चुके थे। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। पीएम पर राहुल के प्रहार के एक दिन बाद ही यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र में जनता का फैसला आ गया। बीजेपी और महायुति की प्रचंड जीत ने साफ कर दिया कि मोदी पर जनता का भरोसा कायम है, वो भी ऐसे दौर में जब राहुल गांधी लगातार अदानी के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित है। राहुल गांधी पर बीजेपी के पलटवार को कांग्रेस भले ही नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो इस सच्चाई से कैसे आंखें मोड़ सकते हैं कि अदानी समूह का निवेश कई कांग्रेस शासित राज्यों में है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अदानी से हजारों करोड़ रुपए निवेश करवाए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की सरकार ने अडानी से 100 करोड़ रुपए का डोनेशन भी लिया। कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी, डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। सवाल सिर्फ अदानी समूह के निवेश का नहीं है। राहुल गांधी न तो अदानी समूह पर हमला कर जनता का भरोसा जीत पाए और न ही इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही वोट मिला। यही नहीं, अदानी को लेकर राहुल गांधी अकेले पड़ चुके हैं। राहुल गांधी को छोड़कर पार्टी का कोई बड़ा नेता अदानी समूह के खिलाफ हमलावर नहीं दिखता। कांग्रेस गठबंधन या दूसरी विपक्षी पार्टियों की अदानी मुद्दे में रुचि नहीं है। अदानी पर लगे किसी आरोप के सिद्ध नहीं होने से बीजेपी को घेरना मुश्किल हुआ। इन सब के बाद भी अदानी समूह राहुल गांधी के टारगेट पर क्यों है? क्या अदानी पर हमला बोलने के चक्कर में राहुल गांधी दूसरे बड़े मुद्दों की अनदेखी करने लगे हैं, खासकर राज्यों के चुनावों में जहां स्थानीय मुद्दे वोटर के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं? राहुल गांधी आज भी बैतू की बातें करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मगर जरा भी मैच्योरिटी उनमें आई नहीं है। अब झारखंड में जब उनकी सरकार थी तो अदानी जी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, तब अदानी अच्छे थे। और राहुल गांधी तो देश विदेश में जाके यही बातें करते रहते हैं, देश की बदनामी करना, मोदी जी की बदनामी करना। पिछले 5 साल में राहुल गांधी अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जनादेश का संदेश यही है कि कांग्रेस को अब नए मुद्दे और नई रणनीति के साथ चुनाव में जाना होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।